और महात्मा गांधी ने जब ये शांति का और अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाया था तो ये कहा था कि दुनिया में यदि कहीं पर भी जहाँ पे भी झगड़े की, लड़ाई की, बंटवारे की बात होती है, वहाँ पे हर भारतीय अपना योगदान दे ताकि हम उस व्यवस्था को कायम कर सकें जिसमें विकास हो के। गांधी जी ने एक बात और कही थी कि आप जो है कमज़ोर व्यक्ति जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि कमज़ोर व्यक्ति वो होता है जो दूसरे का सहारा लेता है, कमज़ोर व्यक्ति वो नहीं होता। आपको उन्होंने वो हमें विचार दिए हैं कि यदि आपके ऊपर अत्याचार होता है तो आपके अंदर दो शक्तियां होनी चाहिए, अत्याचार सहने की और अत्याचार के खिलाफ मुकाबला करने की। ये ज़माना चला गया जब लड़ाइयाँ तलवारों से, गोले बारूद और हथियारों से लड़ी जाया करती थी। आज की जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं वो मानसिक रूप से लड़ी जाती हैं। तो यदि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे तो पूरी दुनिया यदि किसी दूसरे देश पे और किसी समाज के ऊपर विजय पाना चाहती है तो मानसिक और साइकोलॉजिकल रूप से करना चाहती हैं, जिसमें वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है। सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। और यहां पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी जी। सर, क्या कहेंगे आज के दिन पर? देखिए, 2 अक्टूबर 2021 को 152वीं जयंती है महात्मा गांधी की। आज जब हम इस जयंती को मना रहे हैं तो ये प्रण ले रहे हैं कि हम विश्व में वो शांति का संदेश दे सकें जो हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने दिया था और उसके बाद पिछली शताब्दी में महात्मा गांधी ने दिया है। और महात्मा गांधी ने जब ये शांति का और अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाया था तो ये कहा था कि दुनिया में यदि कहीं पर भी जहाँ पे भी झगड़े की, लड़ाई की, बंटवारे की बात होती है, वहाँ पे हर भारतीय अपना योगदान दे ताकि हम उस व्यवस्था को कायम कर सकें जिसमें विकास हो के। गांधी जी ने एक बात और कही थी कि आप जो है कमज़ोर व्यक्ति जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि कमज़ोर व्यक्ति वो होता है जो दूसरे का सहारा लेता है, कमज़ोर व्यक्ति वो नहीं होता। आपको उन्होंने वो हमें विचार दिए हैं कि यदि आपके ऊपर अत्याचार होता है तो आपके अंदर दो शक्तियां होनी चाहिए, अत्याचार सहने की और अत्याचार के खिलाफ मुकाबला करने की। लेकिन किसी और की शरण में जाके उस अत्याचार से बचने की ये भावना आदमी के अंदर नहीं होनी चाहिए। इस तरह के तत्वों से बचना चाहिए जो आपको शरण देना चाहते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो चाहे किसी रूप में हो। मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा आपसे। आप डायरेक्टर रहे हैं अमेठी यूनिवर्सिटी में, तो बच्चों में आज भी आप देखते हैं कि भाई बिना वायलेंस के लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। आप देखते हैं ऐसा? क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का आपका कि भाई गांधी जयंती मनाई तो जाती है लेकिन बिना वायलेंस के लड़ाई नहीं जीती जा रही है? ये ज़माना चला गया जब लड़ाइयाँ तलवारों से, गोले बारूद और हथियारों से लड़ी जाया करती थी। आज की जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं वो मानसिक रूप से लड़ी जाती हैं। तो यदि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे तो पूरी दुनिया यदि किसी दूसरे देश पे और किसी समाज के ऊपर विजय पाना चाहती है तो मानसिक और साइकोलॉजिकल रूप से करना चाहती हैं, जिसमें वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। तो आज की लड़ाई हथियारों की नहीं है, आज की लड़ाई ऐसे लोगों से जो विध्वंसकारी हैं, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके समाज को बांटना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक सोशलिज्म और इक्वलिटी की भावना को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज की लड़ाई उस तरह की है। अच्छा, राजनीति में कैसे देखते हैं आप? भाई राजनीति में गांधी को तो सब पसंद करते हैं लेकिन उनके आइडियोलॉजी हमें कहीं नहीं दिखती, उनके विचार कहीं नहीं दिखते हैं हमें। बहुत कम लोगों में दिखते हैं उनके विचार। तो आप कैसे देखते हैं उसको? शांति के लिए यदि आप किसी पेड़ पौधे को देखते होंगे, जब मंद मंद हवा चलती है तो उसमें आप ये पाते हैं कि वो स्टेबल है, स्थिर है। तो शांति के लिए स्थिर मानसिक उसकी ज़रूरत है, मन की ज़रूरत है और दिमाग की आवश्यकता है। यदि आपका मन ही अस्थिर है तो आप शांति और विकास की बात सोच ही नहीं सकते। शांति और विकास का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जिसका मन अशांत है वो रात को यदि अशांत सो रहा है तो वो सुबह को विकास सोच ही नहीं सकता।
तो इसलिए मेरी इस रुड़की की जनता से सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने मन को शांत करें, धैर्य रखें, भाईचारे को बढ़ावा दें, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें और उस पॉजिटिव चीज़ों के द्वारा सोच के पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक चेंज इस शहर के अंदर लाएं। और वो यहाँ पर कोई नेतागण नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, वो यहाँ का नागरिक ही कर सकता है। एक और सवाल लूँगा, आखिरी सवाल। पूरे शहर में जो गांधी जी की प्रतिमा है सिर्फ यहाँ पे है, वो भी एक कोने में हमें दिखती है, शहर में नहीं दिखती, तो उसको लेके क्या विचार है आपके कि भाई शहर के हर कोने में गांधी जी हों तो वही विचार भी उनके फैले। तो यहाँ पे कोने में एक गांधी जी की प्रतिमा लगा दी गई है और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी, ये विधायक भी यहाँ से रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन यहाँ पे एक प्रतिमा लगा दी गई है, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं इसमें भी एक पॉजिटिव साइड देखता हूँ कि महात्मा गांधी कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिनको किसी जगह चौराहे पे या कहीं ज़बरदस्ती स्थापित करने की ज़रूरत है। ये वो चेहरा है, ये वो आत्मा है जो जितने लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं, चाहे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, चाहे जो उनके दिल में बसने वाली आत्मा है, तो हमारे भी दिलों में बसी हुई है। इनका कोनों से कोई लेना देना नहीं है। और जो चौराहों पे मूर्तियां लगी हुई हैं उनका भी किसी कोनों से लेना देना नहीं है। वो तो नागरिकों की सोच है कि वो उसको कहाँ रखना चाहते हैं, जहाँ जगह मिली। और मेरे ख्याल से तो एक बहुत शुभ संकेत है कि गांधी जी की प्रतिमा ऐसी जगह पर लगी हुई है जहाँ कोई एनक्रोचमेंट ही नहीं है। उन्होंने किसी की जगह, किसी का कोई किसी तरह का कोई इंक्रोच, इससे शांति वाली इस जगह कौन सी हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है ये तो बड़ा मैच करती है, आपके सवाल में इसका जवाब छुपा हुआ है। वो विचारधारा नहीं जा रही ना सर, प्रतिमा तो चलिए ठीक है, विचारधारा भी तो होनी चाहिए ना। विचारधारा, आप यहाँ जितना नागरिक है हिंदुस्तान का, जब भी आपसे कोई बात पूछी जाती है तो अंदर से आत्मा से एक पहली आवाज़ आती है। और जब इसमें क्योंकि नोट के अलावा कहीं शायद नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो आत्मा की आवाज़ होती है वो पहली आवाज़ सच की आवाज़ होती है। तो गांधी जी की जो आवाज़ है वो आपके दिल की पहली सच की आवाज़ है। उसके बाद जब आप दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं तो वो सच के ऊपर झूठ का लेपन लगा के उसको जो है अव्यवहारिक बनाते हैं। तो आप सब लोग अपने दिल की आवाज़ सुनिए। यहाँ का नागरिक, देश का नागरिक जब अपनी पहली दिल की आवाज़ सुनेगा, बस वही गांधी की आवाज़ है, उससे अलग कोई आवाज़ ही नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। प्रोफेसर साहब ने क्लियर किया कि भाई जो आवाज़ है वो गांधी की आवाज़ है, चाहे प्रतिमा कहीं भी लगी हो शहर में। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी जय सिंह राजपूत, बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।